आज अभी मैं मोबाइल पर न्यूज पढ़ रहा था, मरने के पहले 1 घंटा पहले उसने अपने शौहर से बात की थी। शौहर से उसने कहा भी कि मैं जान देने जा रहा हूं। शौहर ने कहा ठीक है तुम मर जाओ, मर के मुझे वीडियो भेज देना। आयशा बानो की ये खुदकुशी का वाकया, ये हमारे मुस्लिम समाज में उन छुपे हुए गड्ढों की तरफ हमारी रहनुमाई करता है जिनको हमने अपनी लंबी चौड़ी बातों से ढांक दिया है। भाई एक आदमी का कपड़ा अंदर से बहुत गंदा है, बहुत दागदार है, उसने सफेद चमकदार कुर्ता पहन लिया छुपाने के लिए, मगर वो जिस दिन कुर्ता उतरेगा वो दाग तो नजर आ जाएंगे। और हमारी सोसाइटी के वो दाग इस लड़की की खुदकुशी के बाद नजर आ चुके हैं मेरे भाई। हम लाख स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करें कि हमने औरत को ये दिया वो दिया, हमारे इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया। हकीकत यह है कि हमने औरत को इस समाज में, अपने मुस्लिम सोसाइटी में जानवर बना दिया, जानवर। एक लड़की पैदा होती है, उसकी पैदाइश के पहले दिन से हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि यह बोझ बन के आई हमारे घर में। लड़का आता है, हम खुशी के मारे फूले नहीं समाते कि ये आया है, ये कमा के लाएगा, और ये आई है, ये लेके जाएगी। हालात ये हैं, लड़की को हमने इतना बोझ बना दिया कि एक बाप अपनी जिंदगी की जब उपलब्धियां गिनाता है, एक भाई जब अपनी जिंदगी के कारनामे गिनाता है कि मैंने मकान बनवाया, मैंने अब्बा को हज करवाया, मैंने दुकान खोली, मैंने ये किया, मैंने 3 बहनों की शादी की, मैंने 4 लड़कियों की शादी की। यानी लड़कियों की शादी करना ये इतना बड़ा बोझ है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमने उसे इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बड़े बड़े महंगे और जिंदगी के बड़े अहम कामों में शुमार किया जाता है कि लड़की की शादी करती, बहन की शादी करती। बड़े पक्के मुसलमान हैं हम। मौलवी साहब नमाज में तशहुद में उंगली कहां उठनी चाहिए? मौलवी साहब खाना कितनी उंगली से खाना चाहिए? मौलवी साहब रफा यदैन के बगैर नमाज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बड़े सवाल करते हैं हम। कभी हमने यह सवाल नहीं किया कि मौलवी साहब ये बारात कहां से आ गई, मौलवी साहब ये जहेज कहां से आ गया, मौलवी साहब ये लड़की की शादी बाप के लिए इतनी बोझ क्यों बन गई? हमने निकाह के चैप्टर को इस्लाम से खारिज कर दिया। बस एक काम हम निकाह के मौके पे मौलवी साहब से लेते हैं, मौलवी साहब से निकाह पढ़वा लेते हैं बस। बाकी मौलवी से कहते तू जुबान बंद रख, बाकी सारा काम तू देखता जा, हम जो करते चले आए ये हमारे यहां का रिवाज है, तुझे बोलना नहीं है। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रिवाजों को तोड़ने आए थे। जिन रिवाजों से समाज में जीना हराम हो जाए, जो रिवाज एक बाप के लिए उसकी बेटी को बोझ बना दे, एक औरत को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दे, वो रिवाज पैरों के नीचे रोकने के लायक है, वो रिवाज खत्म करने के लायक है। हम रिवाज का नाम लेते हैं। अभी तो बनारस और लोता में शायद वो माहौल नहीं है, थोड़ा बाहर निकलिए। अभी मैं घोसिया से आ रहा हूं, जुमा पढ़ाया मैंने घोसिया में। एक साहब कहने लगे हमारी बहन की शादी होने वाली है, 4 लाख रुपया कैश देना है हमें। मैंने कहा कहां शादी हो रही है? कहा सगे फूफा के लड़के से हो रही है। अहले हदीस है दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ पूरा सीने पर बांधते हैं, रफ़ा यदैन पूरा कर रहे हैं, तरावी 8 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते। क्या भाई, कैसे अहले हदीस हैं हम? कब शर्म आएगी हमें? और कितनी जाने लेंगे हम? पूरे हदीस के जखीरे में दिखा दो, नबी के दौर में कोई एक मिसाल दे दो कि कभी किसी गरीब सहाबी ने अपनी बेटी की शादी के लिए नबी के सामने आके ताउन की भीख मांगी हो। आज हमारे समाज में आम बात है, फलाने की लड़की की शादी है, चलो कुछ मदद कर दो। लड़की इतनी बोझ बन गई कि बाप को भीख मांगना पड़े। लड़की इतना बड़ा बोझ बन गई कि बाप बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाए। लड़की बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां ना देता मेरे भाई। लड़की बोझ नहीं थी, लड़की को बोझ हमने बनाया है। और इतना बड़ा बोझ बना दिया हमने लड़की को
इधर लड़की पैदा होती है, उधर गवर्नमेंट की स्कीमें आ जाती हैं, बैंक वालों की स्कीमें। आपकी लड़की है क्या? मैं तो मदरसे में टीचर हूं ना, हमारे यहाँ आते रहते LIC वाले, मास्टर साहब आपके लड़के हैं कि लड़की? लड़की? अरे तो ये प्लान ले लीजिए, 15 साल तक इतना पैसा जमा कीजिए, 15 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। लड़की की शादी करना होगा ना आपको। इंसान को कल की खबर नहीं है, लेकिन लड़की की 15 साल बाद लड़की की शादी करना है, बेचारे को आज प्लानिंग करना पड़ा है। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करेगा भाई? लाखों लाने हैं उसे। समाज के ये वो मुद्दे हैं मेरे भाइयों जिन पर बात नहीं होती, या बात होती है तो सिर्फ बात होती है, अमल नहीं होता। ये बंद कर दीजिए पंखा, रहने दीजिए इसको, बंद कर दीजिए। क्या हालात हमने, इस औरत के हालात हमने क्या बना के रखे? लड़की पैदा होती है, सबसे पहले लड़की की उस लड़की की होने वाली दादी, उस लड़की के होने वाले बाप, उस लड़की के घर वाले, उनके माथे पर सिलवट आ जाती। ये कहां से आ गई? 1400 साल पहले भी यही तरीका था, आज भी वही तरीका है। इंसान तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, हम 2021 में आ गए, मगर औरत के मुतालिक हमारी सोच नहीं बदली। जानते हो 1400 साल पहले औरत के बारे में सोच क्या थी? मेरे नबी के आने के पहले औरत के मुतालिक सोच क्या थी? वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। जिस बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, उस बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अपनी कौम से वो अपना चेहरा छुपाया करता था, अपनी कौम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचता था। उसके सामने दो ही ऑप्शन थे, दो ही रास्ते थे, या तो बेटी की परवरिश करके समाज में जिल्लत और अपमान से, या दूसरा तरीका था अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दे। दौर बदल गया, लड़कियों के मुतालिक हमारी सोच नहीं बदली। कितने लोग हैं घर में बेटा भी है बेटी भी है, बेटी को कभी सीने से लगा के प्यार नहीं किया, बेटी से कभी मुस्कुरा के बात नहीं की। कितने घरों में आज भी बहुएं आखिर में खाना खाती हैं, कहते हमारे खानदान की रिवायत है, हमारे घर की बहुएं पहले खाना, सारे मर्द खाना खा लेंगे तब हमारे घर की बहुएं खाना खाएंगे। कैसा रिवाज है मेरे भाई? आज हिंदुस्तान में NRC चल रही है ना, NRC की बातें हो रही, तो हम कहते भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें 2M दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। हमने वो काम अपने घर में कर दिया, हमने अपनी घर की औरतों को 2M दर्जे का बना दिया। वो बाद में खाना खाएं, आप पहले खाएं। क्यों भाई? आप कौन हैं? आप तोप हैं, बंदूक है, 30 मार खाएं? क्या है आप? ये सुपीरियरिटी, ये आला मकाम, ये ऊंचा मकाम कि आप पहले खाना खाएं, औरत बासी खाना खाए, ये मकाम आपको किसने दिया? मेरे नबी ने तो नहीं दिया।